दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन इसके सॉल्यूशन की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। क्या इसे धर्म और आस्था से जोड़ देना ठीक है? इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। मनजिंदर जी, क्या इसे धर्म और आस्था से जोड़ देना ठीक है? अगर प्रदूषण हो रहा है, आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी भी परेशानी बढ़ रही है, इसे धर्म आस्था का नाम क्यों दे देना है? मैं नहीं कह रहा, ये बातें तो आज राय साहब ने कही हैं, जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री, जब उन्होंने ये बातें कही हैं, उनके जवाब में कह रहा हूं। अब आदिल जी यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, क्या इनको अगर कोई कहेगा कि जब आपकी बकरी ईद आएगी तो आप इस बार बकरे नहीं काटेंगे, तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे आप ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं यार, धर्म के साथ इन चीजों को जोड़ते क्यों हैं? हमें अपने स्टेट को साफ रखना है, सफाई रखनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी काम ना कर सकें और फिर किसी धर्म को जिम्मेवार ठहराएं। मेरा ये कहना है कि आप ये गलत कर रहे हैं कि किसी धर्म को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, ये गलत है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम धर्मों के दिन मनाने बंद कर दें? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि सरकार का फेलियर हो गया इसलिए मैं अपने अच्छे काम करने बंद कर दूं? धर्म एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, इस केंद्र को बार बार ठेस ना पहुंचाई जाए। लोगों के मन में यह भावना आती है कि अरविंद केजरीवाल केवल एक धर्म की बात करता है, और वो बात और प्रबल हो जाती है जब वो आकर केवल और केवल जब हिंदू पर्व के त्योहार आते हैं उस पर वो ऐसी बातें करते हैं, तो लोगों के मन में और ज्यादा शंका पैदा होती है, अरविंद केजरीवाल जी ऐसा क्यों बोलते हैं? तो मेरा ये कहना है, जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर देगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक धर्म के लोगों की बात करना चाहते हैं। और आज इसलिए हमें ये सवाल खड़ा हो रहा है उनके ऊपर कि आज ऐसा क्यों हो गया अचानक कि आपको फिर से दिवाली याद आ गई, आपको पोल्यूशन के नाम पर बाकी कोई चीजें याद नहीं आई। आपको पहले पंजाब याद आता था क्योंकि पंजाब से नफरत थी, अब वहां आपकी सरकार है, वो आप भूल गए हैं। हमारा ये सवाल है। ठीक है, जवाब दीजिए आदिल खान। देखिए प्रिया जी, मैं पहले ही बोला था कि मुझे लगता था सिरसा जी अच्छी बात करेंगे क्योंकि ये पढ़ी लिखी बात करते हैं, पर ये भी अपनी आकाओं की तरह झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पटाखे पर बैन नहीं लगाया। जो आप चैनल पर बैठकर देशवासियों से, दिल्ली वासियों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, मेरी आपसे विनती है। मैंने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल लगाया है। अरे आदिल भाई, मैंने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया, मैंने नहीं कहा ये, आपने मैंने नहीं कहा, बताएं कब कहा मैंने? नहीं कहा, मैंने कहा उनके हम पोल्यूशन के कारण अपना दिन ना मना पाए, अरविंद केजरीवाल जी के नालायकी के कारण पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब दूंगी। मनजिंदर जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मनजिंदर जी, सुन लीजिए जी। देखिए, आपने नेशनल चैनल पर प्रिया जी, इन्होंने बैठकर झूठ बोलने का काम किया कि अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगाया। पहली बात तो यह है कि थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, अच्छी बातें करिए, देशवासियों से, दिल्ली वालों से त्योहारों के मौसम में झूठ बोलने का काम न करिए। आपकी आदत है, सबको पता है। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है और आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं। हम ये कह बार बार कहेंगे, जब आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो आखिर किसको मानेंगे? आपकी पुलिस इस देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगी तो किसको मानेगी? मोदी जी तो मानते नहीं थे, आप भी नहीं मानते। दूसरी बात, आप बार बार जो पंजाब कह रहे हैं ना, पंजाब के अंदर 67% पराली कम जलाई गई है। नोट करके रख लीजिएगा, कहीं फिर काम आएगा। जो झूठ बोलते हैं ना, 67% पराली कम जलाई गई है। दूसरी बात, आपने नालायक और लायक की बात कही। दिल्ली के अंदर पिछले 8 साल के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, जिसकी वजह से डीजल जनरेटर बंद है। अगर आप लायक होते हैं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है, हिम्मत है तो 24 घंटे बिजली दीजिए और डीजल जनरेटर कम से कम बंद करा दीजिए। नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में बंद करा के दिखाए, हिम्मत करके जाइए, इस पर बयान पर जवाब देकर जाइएगा। तीसरी चीज, आज दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल बस चलते हैं, इलेक्ट्रिक बस है, सुनिए, डीजल बसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। एक भी डीजल बस दिल्ली के अंदर नहीं चलती है। आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप लायक हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल बस बंद करके दिखाइए, पूरे एनसीआर में बंद करके दिखाइए, हरियाणा के अंदर सरकार बैठी है। ठीक है आदिल खान जी, अगर इतनी तैयारी होती है तो फिर प्रदूषण बढ़ना ही नहीं चाहिए ना। हर साल जो स्थिति बनती है वो बननी ही नहीं चाहिए। अगर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, अगर आपकी तैयारी पूरी है, मैं हरिशंकर जी का इसके बाद रिएक्शन लूंगी। मनजिंदर जी, जल्दी से एक लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरा इनका कहना है,
अरे भाई, वो उत्तर प्रदेश में डीजल की बस चलती है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को चिंता है। अब आपने कहा जनरेटर एनजीटी ने बंद कराया, आपकी जानकारी के लिए डीजल जनरेटर एनजीटी ने बंद कराए हैं। अब देखिए, अभी नहीं बोलने देंगे ना, देखिए ये अच्छी बात थोड़ा है ना। देखो, जब हम बोलने लगते थे बोलने नहीं अभी आपके बीच में कोई नहीं बोला, आदिल जी आपके बीच में किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अब आप भी इत्मीनान से सुनिए, अच्छी बात थोड़ा है। आदिल जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, एक एक करके बोलिए, ऐसे में किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। सर एक एक करके बोलिए। आदिल जी रुकिए जरा, सुनिए पहले। एनजीटी ने आदिल जी मैं आपका सवाल रखूंगी, पहले आप सुन लीजिए। एनजीटी ने दिल्ली के अंदर डीजल के ऊपर एनजीटी ने दिल्ली में डीजल के जनरेटर बंद कराए। एनजीटी ने दिल्ली के अंदर सारी फैक्ट्रियों के अंदर बंद करा दिया डीजल का प्रोडक्शन। और दिल्ली के अंदर साफ बसें देने के लिए भारत की सरकार ने इलेक्ट्रिक की बसें दिल्ली की सरकार को दी। अरे भाई, आप बता देते कि हमें नहीं चाहिए, हम उत्तर प्रदेश की सरकार को दे देते। आप सोचिए कि दिल्ली की सरकार में जब फेल होगी तो मोदी जी ने कहा यार इनको इलेक्ट्रिक की बसें दे दो, कम से कम कुछ तो प्रदूषण कम हो। दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली की सरकार नहीं संभाल पा रही। हमारा यह कहना है, आपके कारण लोग त्योहार नहीं मना पा रहे, आपके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, आपके कारण जो कंस्ट्रक्शन के एम्प्लॉइज हैं, कंस्ट्रक्शन बंद पड़ी है, वो बेरोजगार हो गए हैं। आपके कारण अब ऑड इवन आप लेके आएंगे तो आधे लोग बेचारे गाड़ियों से परेशान होंगे। नालायक अरविंद केजरीवाल जी हैं और भुगतान दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। आखिर में आदिल जी ये बता दीजिए, आजकल अरविंद केजरीवाल कहां छुपे हुए हैं? पिछले 10-12 दिन से दिखाई नहीं दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। जब से पोल्यूशन आया है, क्या वो दिल्ली से बाहर जाके सांस ले रहे हैं? क्या वो दिल्ली में नहीं रह रहे? अंत में ये बता दीजिएगा, 12 दिन से अरविंद केजरीवाल जी 15 दिन से टीवी पे आके पोल्यूशन पे क्यों नहीं बोल रहे? ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा, दिल्ली के लोगों को बता दीजिएगा, बता दीजिएगा दिल्ली के लोगों को, बता दीजिएगा दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी कहां छुपे हुए हैं, यह भी बता दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी अपने महल में ही रह रहे हैं, शीश महल में, या कहीं बाहर चले गए? ये बता दीजिए दिल्ली के लोगों को। दिल्ली के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में छुपे हुए हैं या दिल्ली से बाहर जाके सांस ले रहे हैं? क्या गलती की? बता दीजिए। झूठ बोलिए। अगर आपने दिल्ली को बसें दी थी तो एनसीआर में तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, उनको भी दे देते। चैनल पर झूठ बोलने से जनता को सब कुछ पता है। दिए उनको भी दिए भाई मेरे आदिल जी, उनको भी दिए हैं। ठीक है, मेरे साथ और भी मेहमान है हरिशंकर जी, मेरे साथ और भी मेहमान है, मेरे साथ और भी मेहमान है, मुझे सबकी बातें सुननी है। हरिशंकर जी,